गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। जो पीछे हमने थोड़ा छोड़ दिया था, बताना बाकी था, मेटेलिक जोन, सल्फाइड जोन, सिलिकेट जोन एंड एटमोफिल। देखिए, हमने कहा था कि जो मेटेलिक जोन होता है इसमें सभी मेटल होते हैं, ठीक है, आयरन, कॉपर, निकेल, कोबाल्ट ये सब होते हैं। सल्फाइड जोन, इसमें इसको हम चारकोफिल बोलते हैं, इसमें सल्फाइड कोर्स होते हैं। सिलिकेट जोन, इसमें सिलिका वगैरह होता है जिसको हम निकोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एटमोफिल, ठीक है, इसका नाम एटमोफिल है, दूसरा नाम नहीं है। देखिए, हमने एक फिगर बनाया यहाँ पे सॉलिड क्रस्ट पार्ट। ये पार्ट जो पूरा है सॉलिड का क्रस्ट पार्ट है, ठीक है। और मैं इसी सॉलिड क्रस्ट पार्ट में आपको बताना चाहूंगा कि सभी लेयर कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होते हैं। देखिए, सबसे जो अंदर वाला जो है पोर्शन है ये मेटेलिक जोन है, ये मेटेलिक जोन है, ठीक है। इस मेटेलिक जोन में जो आयरन, कॉपर, कोबाल्ट जो भी रहते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा लेयर होता है यह होता है सल्फाइड जोन। सल्फाइड जोन जिसको हम चारकोफिल बोलते हैं। इसमें जो सल्फेट, सल्फर होते हैं, जिंक होते हैं, गैलियम होते हैं, ये सब जो पाए जाते हैं यह सल्फाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में होंगे, सल्फेट के फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेयर होगा, ये तीसरा लेयर जो होगा इसका नाम होगा सिलिकेट जोन। सिलिकेट जोन। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वह क्या होगा, एटमोफिल, ठीक है। क्लियर हुआ? ये चार लेयर हैं जिसको बताए थे गोल्डस्मिथ ने बताया था कि चार लेयर होते हैं जिसमें मेटेलिक जोन, सल्फाइड जोन, सिलिकेट जोन एंड एटमोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। चलिए आगे हम बात करेंगे मेटलर्जी की या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मींस होता है निष्कर्षण करना। हमको निष्कर्षण निकालना है किसका, मेटल का। किससे? उसके ओर्स से, ठीक है। ओर्स क्या होगा, ये ओर्स जो होगा उसमें इम्प्योरिटी होगी। उस इम्प्योरिटी को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, परिशुद्ध करेंगे और हम क्या निकालेंगे, मेटल। तो देखिए, मेटलर्जी जो होता है वह क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ ए मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, उसके ओर्स से ही इज कॉल्ड मेटलर्जी। वो क्या होगा, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन देयर ओर्स आर कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन नेचर occur in following forms। इसमें फर्स्ट होगा इन फ्री स्टेट। एक फ्री स्टेट में पाया जाएगा। दूसरा किसमें होगा, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। मिनरल्स क्या होता है आप लोग जानते होंगे कुछ ना कुछ, मिनरल्स खनिज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, आर द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, आर द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स obtained from their earth crust by mining are called minerals। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, all elements and their compounds obtained from the earth crust। किससे? earth crust से, obtained from their earth crust by mining
ये माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मींस होता है कि वहां से निष्कर्षण करना, निकालना, ठीक है। माइनिंग अर्थ कष्ट बाय माइनिंग आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। बात समझ आ रही है मिनरल्स के बारे में? देखिए द मिनरल फ्रॉम विच, मिनरल्स क्या होता है, मैं लिख देता हूं, द मिनरल्स फ्रॉम which metal can be extracting profitably are called ores। देखिए मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल, किस मेटल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिस मेटल से मेटल से निकालते हैं मेटल को प्रॉफिटेबली, मतलब किसके लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, आर कॉल्ड ओर, ठीक है। और मिनरल्स हमने क्या बताया, द ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, मिनरल में लिख लीजिए आप ऑल एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड extract from their ores are called minerals। देखिए ठीक है, ये बात हुई मिनरल्स की, ये बात होगी ओर की। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स, आर एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स आर कॉल्ड मिनरल्स, ठीक है। देखिए एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है, all the ores are minerals, all the ores are minerals, but all the minerals are not ores, ठीक है। हम कह सकते हैं कि all the, देखिए all the ores are mineral, all the ores are mineral, मतलब जितने भी ओर्स होते हैं सभी मिनरल से ही तो मिलते हैं ना, तो सभी ओर्स मिनरल्स हो सकते हैं बट सभी मिनरल्स और नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो आगे हम देखेंगे कि जो इम्प्योरिटी होती है, जो इम्प्योरिटी हम कहते हैं, इम्प्योरिटी जो होती है हमको मिलती कहां से, इम्प्योरिटी होती क्या है, इसको हम बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है। गैंग या मैट्रिक्स। अब ये गैंग क्या होता है, गैंग और मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये गैंग क्या होता है, रॉक्स आर प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड मैट्रिक्स या गैंग, ठीक है। जितने भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हैं ओर्स में, जितनी भी इम्प्योरिटी होती है, जितने भी मतलब बेकार चीजें हैं, ठीक है, ओर्स में, वही क्या है, मैट्रिक्स है या गैंग है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे हम बात करेंगे ओर्स का क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, ओर्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ओर्स आर क्लासिफाइड into following first alkali metal, second alkaline earth metal,
ठीक है। एल्कली मेटल में क्या होंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी एल्कली मेटल में आपके क्या क्या आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब होते हैं एल्कली में। एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। इसके अलावा देखिए एल्कली मेटल जो होते हैं, यह एल्कली मेटल जो होते हैं यह मेनली डियर कंपाउंड्स फॉर्म कार्बोनेट्स, सल्फेट, मतलब जो एल्कली मेटल होते हैं ये कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं। उनके जो कोर्स होते हैं क्लोराइड कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में, या इसके अलावा नाइट्रेट फॉर्म में भी मिलते हैं, ये नाइट्रेट फॉर्म में एक्सेट्रा, ठीक है। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं यह आपको मेनली अकर होते हैं, अकर कार्बोनेट, ठीक है, मेनली कार्बोनेट फॉर्म में मिलते हैं। कहीं कहीं आपको सल्फेट फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसको हम सल्फेट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है, कुछ मेटल आते हैं जैसे एल्युमिनियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। अब एल्युमिनियम क्या होता है? ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एल्युमिनियम ऑक्साइड में मिलता है। तो दे आर मेनली फाउंड इन ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद कॉपर हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, लेड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? मेनली आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे, मेनली सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन कॉपर आपको किस फॉर्म में मिलता है? कॉपर जो है कॉपर कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है, और आयरन भी आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसके बाद प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, और आपका ऐसे मतलब प्लेटिनम हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, etc, ये सब किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। क्यों? क्योंकि यह कैसे हैं? लेस रिएक्टिव है। कैसे हैं? लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, इसी मेटल है, इसीलिए यह फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसके बाद आगे हम मेटलर्जी की प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ऑन द बेसिस ऑफ जनरली, on the basis of course generally they are following type, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्स्ट है आपका क्रशिंग ऑफ ओर्स, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, तीसरा है
कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। चौथा है रोस्टिंग। पांचवा है आपका स्मेल्टिंग। छठवां है सिंटरिंग। सातवां है रिडक्शन। ठीक है, एक और है आठवां, लास्ट में होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन। तो इतने प्रिंसिपल हैं जिसको हमें पढ़ना है मेटलर्जी की, जिसमें क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग मींस देखिए क्या होता है। क्रशिंग मींस होता है कि आपने चक्की देखा होगा, जब उसमें सीड डालते हैं तो क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं, पीसते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ओर्स को क्रश किया जाएगा, पीसा जाएगा, पाउडर फॉर्म में बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसका क्या, उस पाउडर का क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, उसका कैल्सिनेशन होगा, फिर रोस्टिंग होगी। रोस्टिंग जो है डिफरेंट टाइप्स के अभी हम इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज करेंगे, इसमें रोस्टिंग होती है। फिर स्मेल्टिंग होगा, फिर सिंटरिंग होगी, फिर रिडक्शन होगा, फिर लास्ट में प्यूरिफिकेशन होगा। तो आज हम बात करेंगे बस क्रशिंग ऑफ ओर्स की और कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है आपका क्रशिंग ऑफ ओर्स। क्रशिंग ऑफ ओर्स क्या होता है, द ओर्स इज ब्रोकन into powder form, from the pulverized and crushing। क्रशिंग मींस कूटना होता है, कूटना। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, आर कॉल्ड क्रशिंग ऑफ ओर्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस ओर्स को क्रश करते हैं, पीसते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या होता है, इसमें हम रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर्स आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मतलब जो इम्प्योरिटी हम ओर्स में से निकालते हैं, जो इम्प्योरिटी, वही क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स होता है। यह डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी फ्रॉम द ओर्स इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हम पढ़ने के लिए आगे हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।